हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 की बुक मोमेंट्स का लेसन 10 द बेगर पढ़ेंगे। और द बेगर का मतलब होता है भिखारी जो भीख मांगता है। और इसके ऑथर हैं एंटन चेखव। ये एक रशियन राइटर है और ये बेसिकली रशिया पे बेस्ड है। रशिया एक जो कंट्री है जिसको हम रूस के नाम से भी जानते हैं। सो वी स्टार्ट। What induced the beggar Lashkov to change his ways? Let's read and find out. Induced होता है प्रेरित करना, कि भिखारी को क्या, लश्कॉफ नामक के भिखारी को क्या ऐसा कुछ प्रेरित करता है कि वो अपना तरीका बदल लेता है। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। चलिए इसको पढ़ते हैं और पता करते हैं। काइंड सर, हैव पिटी, टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन। फॉर 3 days I have had nothing to eat. I haven't 5 kopecks for a lodging. I swear it before God. यहाँ पर एक भिखारी जो है भीख मांग रहा है और वो जिसे भीख मांग रहा है उससे कहता है कि दयालु साहब, हैव पिटी, दया कीजिए, टर्न योर अटेंशन टू ए पुअर, थोड़ा गरीब पर ध्यान दीजिए। हंग्री मैन, एक भूखा आदमी, फॉर 3 days, जो कि 3 दिन से भूखा है। आई हैव हैड नथिंग टू ईट, और मुझे 3 दिन से खाने को कुछ नहीं मिला है। आई हैवेंट 5 कोपेक्स फॉर ए लॉजिंग, और मेरे पास 5 कोपेक्स भी लॉजिंग के लिए नहीं है कि मैं रह सकूं। और कोपेक्स होता है बच्चों कि जैसे कि यहाँ पर रुपया चलता है तो वहाँ पर रशिया में रूबल चलता है, और जैसे यहाँ पर पैसे होते हैं क्वाइन, और वैसे ही वहाँ पर कोपेक्स होते हैं। ठीक है, तो 1 रूबल जो है वो, मान लीजिए कि 1 रुपया है तो 1 पैसा जो है वो कोपेक्स होगा, उसका 100वां भाग, तो वहाँ की करेंसी है। और कहता है आई स्वेर इट बिफोर गॉड, और मैं भगवान के सामने कसम खाता हूँ। फॉर 8 years आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंटरव्यूज। आई फेल अ विक्टिम टू कैलमी। इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू। और सीधे डिफ़िकल्ट बस इंटरव्यू होता है कि झूठे इल्ज़ाम लगा कर किसी को, षड्यंत्र करके किसी को फंसा देना, है ना, षड्यंत्र करना। और कैलमी होता है झूठे इल्ज़ाम लगाना। तो कहता है कि फॉर 8 years आई वॉज ए विलेज स्कूल टीचर, 8 साल तक मैं एक गांव में स्कूल टीचर था। एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस, और उसके बाद मेरा जो है, मैंने वो जगह छोड़ दी, वो अपना काम छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पर मेरे कलीग्स ने मुझ पर षड्यंत्र करके और झूठे इल्ज़ाम लगा दिए। और इट इज़ अ ईयर नाउ, और 1 साल हो गया है, आई हैव एनीथिंग टू डू, कि मैंने 1 साल से कुछ भी नहीं किया है। द एडवोकेट Sergei looked at the ragged, fawn-colored overcoat of the suppliant, at his dull, drunken eyes, at the red spot on either cheeks, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. और यहाँ पर उस भिखारी का अपीयरेंस कैसा है, कैसा दिखाई देता है, उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर एक सरगई नाम का एक वकील है, और जिससे कि वो भिखारी कह रहा था, तो वो उसको जो है रैग्ड होता है कि बिल्कुल फटीचर, फटे कपड़ों में, फॉन कलर होता है कि हल्का भूरे रंग का कलर होता है। और सप्लिएंट कहते हैं कि जो उनसे गुहार लगा रहा था, यानी कि उसे, जो उनसे विनती कर रहा था, यानी कि वो भगिए। सप्लिएंट होता है जो बहुत ही प्रार्थना कर रहा है। और ड्रंकन आइस मतलब बिल्कुल नशीली, नशे की वजह से जो आंखें हो जाती हैं, तो उनको ड्रंकन आइस कहते हैं। और चीख गाल को कहते हैं। तो देखिए, द एडवोकेट सरगई लुक्ड एट द ड्रैग्ड फॉन कलर्ड ओवरकोट ऑफ द सप्लिएंट, और सरगई नाम का आदमी जो वकील है वो देखता है उस फटीचर को, और फॉन कलर का उसने कलर का एक ओवरकोट पहना होता है, जो सप्लिएंट है, जो उसे विनय कर रहा होता है, प्रार्थना कर रहा होता है। और उसकी बहुत डल और ड्रंकन आइज है, यानी नशे की वजह से आंखें जो है नशीली दिखाई दे रही है, और उसके दोनों उसके गालों पे लाल रंग के स्पॉट हैं, धब्बे हैं। एंड इट सीम टू हिम एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर, और उसको लगता है सरगई को कि उसने इस आदमी को पहले भी कहीं देखा है। आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ ए पोजिशन इन द प्रोविंस ऑफ कलुगा, द मेडिसिन mendicant went on, but I haven't the money to get there. Help me kindly. I am ashamed to ask, but I am obliged to
बाई सर्कमस्टेंसेस। और फिर वो भिखारी कहता है, मेंडिकेंट होता है बेगर को कहते हैं, ठीक है, जो भिखारी होता है उसका सिनोनिम है। और फिर वो बताता है कि मुझको एक कलुगा नामक एक जगह पे प्रोविंस में, राज्य में, मुझे जो है एक पोजीशन मिली है कि मैं वहाँ पर काम करने जा सकता हूँ, और लेकिन बट आई हैवेंट द मनी टू गेट देयर, कि लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं वहाँ पर कैसे जाऊँ। हेल्प मी काइंडली, और कृपया मेरी मदद कीजिए। आई एम अशेम टू आस्क, मुझे बहुत शर्म आ रही है मांगने में, कहने में, बट आई एम ओबलाइज्ड टू बाय सर्कमस्टेंसेस, लेकिन ये कि मेरी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। ओबलाइज्ड होता है कि फोर्स टू डू समथिंग, कि परिस्थितियों के कारण मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, हालांकि मुझे शर्म आ रही है मांगने में। Sergei eyes fell on the man's overshoes, on one of which was high and the other low, and he suddenly remembered something। और सरगई की आंखें जो है उस भिखारी के जूतों पे गई, और जिसमें एक हील जो थी उसके जूते की हील ऊंची थी, और एंड द अदर लो, और दूसरी नीची थी। एंड सडनली रिमेंबर्ड समथिंग, और एकदम से फिर सरगई को कुछ याद आया। लुक हियर, इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे इन सदोविया स्ट्रीट। और वो कहते हैं सरगई भिखारी से, अरे ये मैं हूँ, तुम 2 दिन पहले मुझसे सदोविया सड़क पे मिले थे। बट यू टोल्ड मी देन दैट यू वर अ स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर, डू यू रिमेंबर। और वो सरगई उससे कहते हैं कि और परसों जब तुम मिले थे तो तुमने हमको बताया था कि तुम एक स्टूडेंट हो जिसको स्कूल से निकाल दिया गया है, और तुम एक विलेज टीचर तो नहीं, तुमने बताया था। डू यू रिमेंबर, तुम्हें याद है। ना ना, दैट कान बी सो, मम्बल्ड द बैगर। मम्बल्ड होते हैं, उसने मन में बुदबुदा के कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। टेकन अ बैक, और वो थोड़ा सा हिचकिचाया, है ना, वो चकित सा हो गया कि ये कैसे जानते हैं। आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर। और मैं एक विलेज टीचर, गाँव में एक स्कूल में एक टीचर हूँ, और आप मेरे पेपर देख सकते हैं। Have done with lying. You call yourself a student and even told me what you had been expelled for. Don't you remember? और कह रहे, और have done with lying का मतलब होता है कि कितना झूठ बोलोगे भाई। You call yourself a student, तुमने अपने आप को स्टूडेंट बताया था। And even told me what you had been expelled for, और तुमने मुझे ये भी बताया था कि किस वजह से तुमको स्कूल से निकाल दिया गया था। Don't you remember? तुमको याद नहीं है। Sergei flushed and turned from the ragged creature with an expression of disgust. Disgust होता है बड़ी घृणा, एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट होता है बड़ी घृणा की नज़रों से उसने देखा, चिढ़ के। और रैग्ड होता है वही फटीचर, और फ्लस्ड होता है कि बहुत गुस्से में हो गया, है ना, फुल ऑफ एंगर। सरगई जो था बहुत उसको गुस्सा आ गया, और वो पलटा, और उस फटीचर की तरफ उसने बड़ा घृणा की नज़रों से उसको देखा। उसको लगा कि ये झूठ बोल रहा है, चीट कर रहा है मुझको। दिस इज dishonesty, my dear sir, he cried angrily. This is swindling. I shall send the police for you. Damn you. Swindling होता है बच्चों कि धोखा देना, किसी को चीट करना। और डैम कहते हैं, डैम यू मतलब लानत है तुम पर। तो फिर वो सरगई उससे कहता है कि ये तुम बेईमानी कर रहे हो, डिसऑनेस्टी है ये। और बहुत गुस्से से चिल्लाया वो, और कहता है दिस इज स्विंडलिंग, यू आर चीटिंग, तुम तो मुझे जो है धोखा दे रहे हो। आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए पुलिस बुलाऊंगा। डैम यू, लानत है तुम पर। और मतलब कि सरगई गुस्सा हो जाता, कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। सर, ही सेड, लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, द फैक्ट इज आई वॉज लाइंग, आई एम नीदर अ स्टूडेंट नॉर अ स्कूल टीचर। और जब उसने कहा कि पुलिस को बुला लेता हूँ, तब वो थोड़ा सा डर गया, और उसने कहा कि सर, लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, और उसने अपने दिल पे हाथ रख के कहा कि सच्चाई ये है, द फैक्ट इज दैट आई वॉज लाइंग, कि मैं झूठ बोल रहा था, और मैं ना ही स्कूल का कोई स्टूडेंट हूँ और ना ही स्कूल टीचर हूँ। ऑल दैट वॉज फिक्शन। फिक्शन होता है कि झूठ, और ये सब झूठ है। फॉर्मरली आई सैंग इन रशियन क्वायर, और एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकननेस। और पहले मैं रशियन क्वायर में गाना गाता था। क्वायर होता है बच्चों की जो ग्रुप है ना, जिसमें जैसे कि आप लोग ने भी स्कूल में एक क्वायर होता है जो पूरी प्रेयर गाता है स्टेज पे, तो इसी तरह एक रशियन
ग्रुप था जो गाना गाता था, तो कहता है कि मैं रशियन क्वायर में था, लेकिन मुझे निकाल दिया गया क्योंकि मैं शराब पीने का आदी था, ड्रंकनेस की वजह से रेगुलर वे में शराब पीता था, तो इसलिए उसको निकाल दिया गया था। बट वॉट एल्स कैन आई डू, लेकिन अब मैं क्या कर सकता था। आई कैनॉट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग, और मैं बिना झूठ के मेरा काम नहीं चल सकता था। नो वन विल गिव मी एनी थिंग वेन आई टेल द ट्रूथ, अगर मैं सच्चाई कह दूँ तो कोई मुझे कुछ नहीं देगा। वॉट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। वॉट कैन यू डू, अब सरगई बहुत गुस्सा में फिर बोलता है, वॉट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो। यू आस्क वॉट यू कैन डू, पूछो कि तुम क्या कर सकते हो। क्राइड सरगई, सरगई ने चिल्ला के कहा। कमिंग क्लोज टू हिम, और उसके पास आया और चिल्लाया। वर्क, दैट्स वॉट यू कैन डू, काम, ये काम ही है जो तुम कर सकते हो। एंड यू मस्ट वर्क, और तुमको काम करना चाहिए। वर्क, येस आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, कहता है कि वह काम, हाँ मैं जानता हूँ, मैं खुद जानता हूँ, लेकिन मुझे काम कहाँ मिल सकता है। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए लकड़ी काटना पसंद करोगे, सरगई ने उससे पूछा। आई वुडेंट रिफ्यूज टू डू दैट, बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देम सेल्फ सिटिंग विदाउट ब्रेड, और वो कहता है कि मैं जो हूँ मैं बिल्कुल भी रिफ्यूज़ नहीं करूँगा, मना नहीं करूँगा, लेकिन आजकल तो जो स्किल्ड वुड कटर है, जिनको कि लकड़ी काटने में एकदम कुशलता प्राप्त है, परफेक्ट हैं जो लोग, वो भी खाली बैठे हैं, उनको भी रोटी नसीब नहीं हो रही है। फाइंड देमसेल्फ सिटिंग विदाउट ब्रेड, मतलब कि उनको भी रोटी नसीब नहीं हो रही, यानी कि उनको भी काम नहीं मिल रहा है, जो स्किल्ड लोग हैं, तो आप मुझको दे रहे हैं। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, और फिर उसने पूछा क्या तुम मेरे संग चल के लकड़ी काटोगे। येस सर आई विल, और उसने कहा हाँ मैं करूँगा। वेरी वेल, वी विल सून फाइंड आउट, कहता बहुत बढ़िया, और हम वी विल सून फाइंड आउट, कि मुझे पता चल जाएगा कि तुम काम करना चाहते हो कि नहीं। सरगई हेस्टेंड अलोंग रबिंग हिज हैंड्स, ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन, और सरगई जल्दी जल्दी उसके संग चला गया, यानी भिखारी को लेके चला गया, और अपना हाथ रगड़ रहा था, रबिंग कहते रगड़ने को, और ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन, और उसने अपनी घर में किचन से अपनी कुक को बुलाया, जो खाना बनाने वाली को बुलाया। हियर ओल्गा, ही सेड, टेक दिस जेंटलमैन इन टू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड, और इसको और जो कुक थी उसका नाम ओल्गा था, उसने कहा कि इस जेंटलमैन को, इस सज्जन व्यक्ति को वुड शेड में ले जाओ, जहाँ पर लकड़ियाँ रखी रहती हैं, और इसको लकड़ी काटने दो। The scarecrow of Webberger shrugged his shoulder as if in perplexity and went irresolutely after the cook. It was obvious from his gait that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame, and because he had been trapped by his own words. It was obvious too that his strength had been undermined by vodka, and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. See the difficult word in this paragraph first, children. इसके क्या होता है बच्चों, जो आप लोग ने देखा होगा फिल्मों में कि जो एक खेत होते हैं तो वहाँ पे एक पुतला सा खड़ा कर देते हैं, कि ताकि कौवे और जो पक्षी होते हैं वो वहाँ पर ना आए और अनाज ना चुगे। जो फन है तो पक्षी अनाज खा जाते हैं, तो उन लोग को लगता है कि कोई आदमी खड़ा है, इसलिए वहाँ पर पक्षी नहीं आते, तो उसको स्केयर क्रो कहते हैं। श्रग्ड जो है कहते हैं कंधे, श्रग्ड हिज शोल्डर, कंधे उचकाना है ना, श्रग्ड उचकाने को कहते हैं, और परप्लेक्सिटी कहते हैं बहुत हैरान हो जाना। इरोजिल्यूटली होता है कि बहुत डबल माइंड में होना, कि बहुत दुविधा में होना, क्या करे क्या ना करे, ठीक है। और उसके नीचे थर्ड लाइन में गेट, गेट माने चाल होती है, ठीक है। तो देखिए, द इसके क्रो ऑफ ए बेगर शग्ड हिज शोल्डर, और जो बेकारी था उसने बिल्कुल इसके क्रो की तरह, जो वही पुतला जैसे खेत में खड़ा किया जाता है उसकी तरह कंधे उचकाए, और एज इफ इन परप्लेक्सिटी, ताकि, और वो बड़ा हैरान था, एंड वेंट रिजोल्यूटली आफ्टर द कुक, और बड़ी दुविधा में था, वो दिखाई दे रहा था, और वो पीछे पीछे उस कुक ओल्गा के पीछे गया। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट, गेट माने चाल होता है, और ये बहुत ही उसकी चाल से बहुत ही स्पष्ट रूप से दिख रहा था, ऑब्वियस था कि बहुत स्पष्ट दिख रहा था, दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो एंड चॉप वुड, कि वो बिल्कुल वो नहीं जाना चाहता था, उसको ये स्वीकार नहीं था कि वो जाके वहाँ पर लकड़ी काटे, यानी कि वो लकड़ी नहीं काटना चाहता था, बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वॉन्टेड वर्क, हालांकि वो काम चाहता था लेकिन वो भूखा था, तो और उस समय वो लकड़ी नहीं काटना चाहता था, बट सिंपली from pride and shame, and because he had been trapped by his own words, trapped होता फंस गया था, और क्योंकि अब अपने
अभिमान के कारण, प्राइड के कारण, और शर्म भी आ रही थी क्योंकि वो अपने ही बातों में फंस गया था, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने कहा था कि हाँ मैं काम करूँगा, तो फंस गया था, तो वो बड़ी दुविधा में जा रहा था। हालांकि वो उसको काम चाहिए था, लेकिन जो है वो काटना नहीं चाहता था क्योंकि उस समय वो भूखा था। But simply from pride and shame, and because he had been trapped by his own words, it was obvious too, और ये भी obvious था कि इसको जाना ही था अब तो, that his strength had been undermined by vodka, and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. Toil होता है काम करने को कहते हैं, वर्क को। तो उस वोडका की वजह से, वोडका जो होता है बच्चों अल्कोहल ड्रिंक होता है ना, एक शराब टाइप की आप कह सकते हैं। तो उसके बिल्कुल स्पष्ट था कि उसकी जो स्ट्रेंथ थी अंडरमाइंड थी, है मतलब रिड्यूस हो गई थी, कम हो गई थी उस वोडका की वजह से, और वो अनहेल्दी था, स्वस्थ नहीं था, एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल, और उसका बिल्कुल भी काम करने की तरफ उसका इंक्लाइनेशन नहीं था, कि यानी कि वो काम नहीं करना चाहता था उस समय। सरगई हरीड इनटू द डाइनिंग रूम, और सरगई जो था जल्दी से अपने डाइनिंग रूम में गया जहाँ पर खाना खाते हैं। फ्रॉम इट्स विंडो वन कुड सी द वुड शेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड, और वहाँ खिड़की से वो वुड शेड और जो कुछ भी यार्ड में, आंगन में हो रहा था वो सब देख सकता था। यार्ड बाड़े को कहते हैं, बाहर का लॉन, जो कुछ भी होगा उनके अहाते में। तो स्टैंडिंग एट द विंडो सरगई सॉ द कुक एंड द बेगर कम out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed, और वहाँ पर उसने खड़े होकर खिड़की से सरगई ने देखा कि कुक, ओल्गा और बेगर जो थे वो पिछले दरवाजे से बाहर यार्ड में आए, कैंपस में, और एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड, और जो बर्फ़ गिरी पड़ी हुई थी तो वहाँ से उन्होंने रास्ता बनाया और शेड की तरफ गए, वुड शेड जहाँ पर लकड़ियाँ रखी थी काटने के लिए। ओल्गा ग्लेयर्ड wrathfully at her companion, wrathfully होता है कि बहुत ही नफरत से, विद हेटरेड, ओल्गा ने ग्लेयर किया, घूर के देखा बहुत ही नफरत से अपने कंपेनियन को, यानी उसका कंपेनियन कौन था, वही जो ड्रंकन आदमी था, है ना, लश्कॉफ। शोव्ड हिम असाइड विद हर एल्बो, और शोव्ड हिम होता है कि उसको धकेल दिया असाइड एक तरफ, और उसको अपनी कोहनी से को एल्बो से उसने उसको एक तरफ धकेल दिया। अनलॉक द शेड, और उसने फिर वो वुड शेड जो था उसको ताला खोला, एंड एंग्रीली बैंग द डोर, और गुस्से से दरवाज़ा पटका। ये सब ओल्गा कर रही है, अपना गुस्सा दिखा रही है। ये देखो ओल्गा है तो वो कितनी गुस्से में है, ठीक है, और देखो हाथ में एक हाथ और वो कुल्हाड़ी लिए हुए है। Next, he saw the pseudo teacher seat himself on a log and become lost in thought with his red cheeks resting on his fist. Fist कहते हैं मुट्ठी को, और शूडो टीचर होता है कि एक फॉल्स टीचर, क्योंकि उसने अपने आप को एक टीचर बताया था और जो एक्चुअली वो टीचर नहीं था, तो उसको एक झूठा था, यानी कि शूडो होता है फॉल्स। तो और फिर उसने देखा, नेक्स्ट ही सो, फिर यानी कि सरगे ने देखा कि वो जो झूठा टीचर था वो एक लॉक पर, एक लट्ठे पर बैठ गया, और उसने अपने दोनों मुट्ठियों में, हथेलियों में अपने गाल को रख लिया, यानी कि दोनों हथेलियों से अपने गाल का सहारा लेके बैठ गया। द वुमन फ्लंग डाउन एन एक्स टू एट हिज फीट, spat angrily, and judging from the expression of her lips began to scold him. सी द डिफिकल्ट वर्ड कि द वुमन फ्लंग डाउन, उसने फेंकी एक कुल्हाड़ी उसके पैरों पर, उस ओल्गा ने स्पेट एंग्रली, और गुस्से से थूका, पास्ट टेंस से स्पेट का, एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स बिगन टू स्कोल्ड हिम, और उसके जो लिप्स चल रहे थे वहाँ से सरगई ने अपनी विंडो से जज किया कि जैसे कि वो उसको स्कोल्ड कर रही हो, डांट रही हो। द बेगर irresolutely pulled a billet of wood towards him, set it up between his feet and tapped it feebly with the axe. और जो बेगर था और वो बहुत ही दुविधा में था, irresolutely होता है कि बहुत ही दुविधा में था वो, और क्योंकि वो एक्चुअली भूखा था और लेकिन काम भी चाहिए था, तो समझ नहीं पा रहा था कि काम हो भी नहीं रहा था, उसकी हेल्थ उसको अलाउ नहीं कर रहे थे, और काम तो चाहिए था। तो द बेकर रिजॉर्टली पुल्ड अ बिलेट ऑफ वुड टूवर्ड्स हिम, और बिलेट होता है कि लट्ठा,
यहाँ पर कि उसने लकड़ी का एक जिसको काटना था उसने अपनी तरफ खींचा बड़ी दुविधा में, सेट इट अप बिटवीन हिज फीट, और अपने दोनों पैरों के बीच में उसने उस लट्ठे को सेट किया, एंड टैप्ड इट फिबली विद द एक्स, और उसको टैप कहते हैं को थपथपाया उसने बड़े कमज़ोरी हाथों से कुल्हाड़ी से उसको थपथपा के देखा। द बिलेट वेवर एंड फेल डाउन, और जो लट्ठा जो था जिसको उसको काटना था वो जो बड़ा डगमगाया, वेवर्ड होता है डगमगाया और गिर गया। द बेगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, और उस लट्ठे को फिर से भिखारी ने अपने पास खींचा। ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स, और अपने जो हाथ जमे जा रहे थे, फ्रीज हुए जा रहे थे ठंड के मारे, उनमें फूका ताकि थोड़ी गर्माहट आए वो काम कर सके। एंड टैप्ड इट विथ हिज एक्स कॉशियसली, और इस बार बहुत ध्यान से उसने उस लट्ठे पर टैप किया, है ना, प्रहार किया, एज इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवर शू और ऑफ कटिंग ऑफ हिज फिंगर, और जैसे कि उसको डर लग रहा हो कि कहीं उसका कुल्हाड़ी से जूते पे जूता ना कट जाए या फिर उसकी कोई उंगली ना कट जाए, तो बड़ी कॉन्शियसली बड़े ध्यान से उसने उस लट्ठे पे कुल्हाड़ी से वार किया। द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड, और जो स्टिक थी लकड़ी का, वही लट्ठा जो था वो जो फिर से ज़मीन पे गिर गया, यानी कि एक छोटा सा लट्ठा सा होगा, लकड़ी होगी मोटी सी, वो बार बार फिसली जा रही थी। Sergei, angered, had vanished, and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at menial labor in the cold. और अब सरगई ने जब देखा कि बेचारा जो है ठीक से उसको मार नहीं पा रहा है, हाथ जमे जा रहे हैं, तो उसको जो है सारा उसका गुस्सा जो था वैनिश हो गया, गायब हो गया, और अब वो सोचने लगा, एंड नाउ बिगेन टू फील, और ऐसा महसूस होने लगा, अ लिटिल सॉरी, और उसको थोड़ा सा सॉरी फील हो रहा था उस लश्कॉफ के लिए जो शराबी था उसके लिए, एंड अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, और उसको सरगई को बड़ी यार अपने ऊपर शर्म आ रही थी कि फॉर हैविंग सेट ए स्पॉइल्ड ड्रंकन, कि इस एक शराबी को जो है यहाँ पर काम पे लगा दिया, और शायद वो सिक मैन है, शायद वो बीमार है, टू वर्क, इस काम को करने के लिए उसके पास, एंड मीनियल लेबर इन द कोल्ड, और इस ठंडक में इस काम को कर, मीनियल होता है बहुत सी नौकर को भी कहते हैं और तुच्छ छोटी चीज़ को भी कहते हैं, तो इस छोटे से काम के लिए इस ठंडक में उसको लगा दिया, तो उसको सॉरी फील हो रहा था, बुरा लग रहा था कि, और उसको लग रहा था कि ये जो है बेचारा शायद बीमार भी है। An hour later, Olga came in and announced that the wood had all been chopped. और एक करीब घंटे के बाद जो है ओल्गा अंदर आई और उसने कहा कि लकड़ी कट गई है। गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल, और उसको कहा कि उसने कहा, सरगई ने कहा बहुत बढ़िया, उसको आधा रूबल दे दो। आधा रूबल का मतलब करीब करीब जो है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि एक रूबल में 100 कॉपेक्स होते हैं, तो यानी कि 50 कॉपेक्स दे दो। सेड सरगई, और सरगई ने ऐसे कहा, इफ़ ही वॉन्ट्स टू ही कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, और उसने कहा कि अगर वो चाहे तो हर महीने की पहली तारीख को लकड़ी काटने आ सकता है, क्योंकि उन लोगों को लकड़ी की इतनी ठंड होती है रशिया में कि उन लोग को अपना कमरा वार्म करने के लिए ना फायर प्लेस पे ईंधन के लिए लकड़ी ज़रूरत होती होगी रेगुलरली, तो उसने कहा हर महीने की 1 तारीख को कि वो लकड़ी काट सकता है। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, और हम जो है हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ काम निकाल देंगे। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेफ मेड हिज अपीयरेंस। मेड वेफ होता है बच्चों कि लवारिस को कहते हैं, जिसका कोई होमलेस पर्सन जो होता है, जिसका कोई अपना घर नहीं होता है, तो पहली तारीख को वो फिर से वेफ, यानी कि उस शराबी के लिए कहा गया कि वो जो झूठा टीचर है ना, वो फिर से अपीयर हुआ, फिर से आया, एंड अगेन अर्न हाफ अ रूबल, और फिर से उसने 50 कॉपेक्स, हाफ रूबल जो है कमाया। ऑल्दो ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स, हालांकि ऐसा लग रहा था कि वो शायद ही अपने पैर पे खड़ा हो पा रहा हो, क्योंकि वो ड्रंकन था, उसको शराब पीने की आदत, तो वो सीधे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन तब भी उसने हाफ रूबल कमाया अपना काम करके। फ्रॉम दैट डे ऑन ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड, और उस दिन के बाद से वो अक्सर जो है यार्ड में आता था, यानी कि उनके घर के जो अहाता था, है ना, उनके घर के कैंपस में आता था। एंड एवरी, सी द नेक्स्ट पेज, एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर, हर बार उसके लिए कुछ ना कुछ काम निकल आता था। नाउ ही वुड शोवल स्नो, नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स एंड मैट्रेसेस। और किस टाइप के काम निकलते थे कि नाउ ही वुड शोवल स्नो। शोवल स्नो होता है कि रूस में बर्फ़ बहुत पड़ती है, तो सब गार्डन में और सब जगह घरों में बर्फ़ गिर जाती है, तो उसको हटाना पड़ता है, तो शोवल
स्नो होता है कि बर्फ़ को हटाने के लिए एक बेलचा टाइप का होता है जिससे बर्फ़ को हटाते हैं वो लोग, है ना। तब रोज़मर्रा के काम करने के लिए घर से गेट से भी निकलना है तो बर्फ़ को हटाना पड़ता है ना, कि गाड़ी निकालने के लिए कुछ भी, तो इस टाइप के। तो उसको बर्फ़ हटानी होती थी कभी। नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, कभी कभी जो वुड शेड जहाँ पर लकड़ियाँ रखी जाती थी उसको व्यवस्थित करना होता था। नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स, रग्स होता है कालीन कंबल, है, एंड मैट्रेसेस होते गद्दे, और जो कालीन कंबल गद्दे थे उनसे उनकी धूल झाड़नी होती थी। तो इस टाइप के काम वो निकलते रहते थे और आए दिन वो आता करता था कैंपस में आता था। एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कोपेक्स, तो हर बार उसको 20 से 40 कोपेक्स यानी वो कॉइन जो करेंसी होती वो मिल जाया करती थी। एंड वंस इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वॉज सेंट आउट टू हिम, और एक बार तो उसको पुराने जो ट्राउज़र थे, पैंट्स थी, वो भी उसको दी गई थी, है ना। एक बार जाए पुरानी घर में निकल आएंगे तो वो भी दे दी गई थी उसको। वह सरगई मूव्ड इनटू अनदर हाउस, ही हायर्ड हिम टू हेल्प इन द पैकिंग एंड हाउलिंग ऑफ द फर्नीचर। हाउलिंग होता है बच्चों कि ट्रक से जब सामान ट्रांसपोर्ट होकर नए घर में जाना होता है ना, उसको हाउलिंग कहते हैं। ट्रक से सामान ट्रांसपोर्टिंग को हाउलिंग कहते हैं। तो जब सरगई जो है अपने दूसरे घर में जा रहा था, उसने हायर किया था, जो किराए पे लिया था या फिर, तो वहाँ पर सामान को पैक करने के लिए और सामान को एक घर से दूसरे घर ट्रांसपोर्ट करने के लिए फर्नीचर को उसने सरगई ने उसको बुलाया था और वो आया था काम करने। दिस टाइम द वेव वॉज सोबर, और इस बार वेव बार बार जो है लश्कोफ को कहा जा रहा है, और जिसका मतलब होता है लावारिस, जिस होमलेस पर्सन, जिसका कोई घर बार नहीं होता। तो इस बार वेव जो था काफ़ी सोबर था, बहुत ही गंभीर था, ग्लूमी था, निराश था एंड साइलेंट था और बहुत शांत था। ही हार्डली टच द फर्नीचर, और उसने शायद ही फर्नीचर छुआ हो। हालांकि उसको फर्नीचर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बुलाया गया था कि गाड़ी में चढ़ाओ, है ना, और नए घर में ताकि वो जा सके, और उसने शायद ही फर्नीचर छुआ। एंड वॉकड बिहाइंड द वैगन्स हैंगिंग हिज हेड, और अपना सर नीचे झुकाए वैगन्स जो थी, जो गाड़ियाँ थी जिनमें सामान लोड रहा था, उनके पीछे बस टहल रहा था। नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी, और इस टाइप की एक्टिंग भी नहीं कर रहा था कि जैसे कि मैं बहुत बिजी हूँ, ऐसा भी नहीं दिखाता। प्रिटेंस होता है बहाना करना, कि जो है जो जैसे वास्तविक नहीं है लेकिन एक्टिंग कर रहे हैं कि जैसे बहुत काम कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा वो कुछ ऐसे प्रिटेंड भी नहीं कर रहा था, कोई बहानेबाजी भी नहीं कर रहा था। अगर वो काम नहीं कर रहा था तो दिख रहा था कि वो काम नहीं कर रहा है। ही ओनली शिवर्ड इन द कोल्ड एंड बिकेम एम्बेरस्ड व्हेन द कार्टर्स जियर्ड एट हिम। जियर्ड एट हिम मतलब कि उसका मजाक बनाना, मेक फन ऑफ हिम, है ना। और वो जो है ठंड के मारे काँप रहा था और बहुत ही एम्बेरस्ड हो रहा था, बहुत ही शर्मिंदा हो रहा था, लज्जित हो रहा था, जब उसको कार्टर्स जो था, जो गाड़ीवान, जो गाड़ी को में सामान भर, जिसकी गाड़ी में सामान भरना था, तो उसका मजाक बना रहे थे, तो उसको थोड़ा सा शर्म आ रही थी। और उसके लिए वो लोग उसका मजाक क्यों बना रहे थे? फॉर हिज आइडियलनेस, यानी उसके आलसीपन के लिए, हिज फेबलनेस, उसकी कमज़ोरी के लिए, एंड हिज टैटर्ड फैंसी ओवरकोट, और उसके फटे हुए, टैटर्ड होते हैं फटे पुराने लेकिन फैंसी कोट के लिए है मजाक बना रहे थे। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर सरगई सेंट फॉर हिम, और जब ये सब मूविंग जो थी फर्नीचर की दूसरे घर के लिए जब पूरा हो गया तो सरगई ने उसको बुलाया, उस फॉल्स टीचर को। वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, ही सेड, और कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जो तुमसे कहा कम से कम उसका तुम्हारे ऊपर कुछ असर हुआ। हैंडलिंग हिम अ रूबल, और उसको एक जो है 1 रूबल दिया इस बार, यानी कि पूरे 100 कोपेक्स दिए, है ना, 1 रूबल दिया उसको। हेयर इज फॉर योर पेन, ये तुम्हारी जो तुमने पेन लिया फर्नीचर को इधर उधर काम करने के लिए। हालांकि उसने कुछ खास नहीं किया था लेकिन उसको 1 रूबल दिया, क्योंकि वो खुश था, कि उसको लग रहा था कि कम से कम गंभीर दिख रहा था उसको और सोबर दिख रहा था। अदरवाइज तो वो ड्रंकन हमेशा दिखाई देता था, नशे में। और तो कहता है कि तुमने मेरी बात पे ध्यान दिया तो, और ये तुम्हारे काम के लिए 1 रूबल। आई सी यू आर सोबर एंड आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, व्हाट इज़ योर नेम, और मैंने देखा कि आज तुम सोबर हो, काफ़ी गंभीर हो, और तुम्हें काम करने से कोई ऐतराज़ नहीं था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। तुम्हारा क्या नाम है? तो उसने कहा लश्कॉफ। उसने कहा कि मेरा नाम लश्कॉफ है। वेल लश्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट। और उसने कहा लश्कॉफ, मैं तुमको कुछ इससे क्लीन एम्प्लॉयमेंट दे सकता हूँ, नौकरी दे सकता हूँ, मतलब जो इससे बेटर हो। अभी तक वो मजदूरी टाइप का काम करता था, लेकिन मैं, और उसने कहा क्या तुम लिख सकते हो? आई कैन, उसने कहा हाँ मैं लिखना जानता हूँ और मैं लिख सकता हूँ।
Then take this letter to a friend of mine tomorrow and you will be given some copying to do. Work hard, don't drink, and remember what I have said to you. Goodbye. और उसने कहा तो ये पत्र जो है कल मेरे एक दोस्त के पास ले जाना और वो तुमको कुछ कॉपी करने का काम देगा, यानी कि कोई एक पेज देगा तो उसकी तुम्हें सिर्फ कॉपी करनी होंगी, उसी को लिखना होगा, और ये कोई पढ़ा लिखा आदमी कर सकता था। तो उसने कहा कि मेहनत करना, शराब मत पीना, और रिमेंबर ध्यान रखना कि जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, और गुड बाय। Pleased at having put a man on the right path, Sergei tapped Lashkov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. तो और इससे खुश, प्लीज्ड माने होता है खुश होके कि उसने एक आदमी को सही रास्ते पर ला दिया है कि पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ, कि उसकी ने एक आदमी को सही रास्ते पे ला दिया। वो ऐसा सोच रहा था, जो एडवोकेट था सरगई, और सरगई ने उसके कंधे पे थपथपाया बहुत ही काइंडली, बहुत ही प्यार से और दया के संग, और उसको और इवन गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग। और पार्टिंग होता है कि जब अपार्ट हो रहे थे, अलग हो रहे थे, यानी कि वो जा रहा था तो उससे हैंड शेक भी किया। लश्कॉफ took the letter and from that day forth came no more to the yard for work. और लश्कॉफ ने वो लेटर लिया और उस दिन के बाद आगे से वो कभी भी यार्ड में नहीं आया, यानी उसके घर ये छोटे मोटे काम करने नहीं आया, क्योंकि उसको बेटर काम मिल गया था। 2 years went by, और 2 साल बीत गए। Then one evening, as Sergei was standing at the ticket window of a theatre paying for his seat, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and a worn seal skin cap. और जब ये 2 साल बीत गए, एक शाम को जब सरगई जो था एक थिएटर की टिकट विंडो पर टिकट के पैसे दे रहा था, पेइंग फॉर हिज सीट, यानी अपने सीट के पैसे दे रहा था, तो उसने नोटिस किया कि एक छोटा सा आदमी उसके बिसाइड खड़ा है, उसके पास खड़ा है, और उसने एक करली फरदार वॉर्न एक कोट पहना हुआ है, और उसने एक सील एक जानवर होता है जो बहुत ठंडी जगह जहाँ बर्फ़ बहुत पड़ती है वहाँ पाया जाता है, तो उसकी स्किन से बनी हुई फटी हुई कैप पहनी हुई है, यानी कि करली फर वाला कोट पहना था, कॉलर वाला, और फटा हुई टोपी थी जो कि सील की बनी हुई थी, सील के स्किन की बनी हुई थी। द लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली आस्क्ड द टिकट सेलर फॉर ए सीट इन द गैलरी एंड पेड फॉर इट इन कॉपर क्वाइंस। और वो जो लिटिल छोटा सा इंडिविजुअल था, यानी कि जो उसके बगल में खड़ा हुआ था, सरगई के बगल में, उसने बहुत ही धीमे से, टिमिडली, बहुत ही धीरे से उससे कहा कि टिकट सेलर से एक गैलरी में एक सीट देने के लिए, और उसने उसके लिए कॉपर के, तांबे के कॉइन्स दिए, यानी कि वहाँ पर कॉपर के कॉइन चलते होंगे पहले, या फिर अभी भी चलते हो तो मालूम नहीं। लश्कॉफ, इज़ दैट यू, क्राइड सरगई, recognizing in the little man his former wood chopper. How are you? What are you doing? How is everything with you? और लश्कॉफ, इज दैट यू, क्या तो ये तुम हो? और सरगे ने बड़े खुशी से क्राई किया, मतलब बड़ा उसको अच्छा लगा, और रिकॉग्नाइजिंग, और उसने पहचान लिया कि ये तो उसका छोटा सा आदमी तो उसका पहले वुड चॉपर रह चुका है, कि उसने वुड चॉप करता था, उसके लकड़ी काटता था। और उसने पूछा तुम कैसे हो, कैसा चल रहा है, हाउ इज़ एवरीथिंग विद यू, सब तुम्हारे साथ कैसा है? ऑल राइट, आई एम ए नोटरी नाउ एंड आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ। और उसने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं नोटरी बन गया हूँ और मुझे 35 रूबल जो है हर महीने के मिलते हैं। नोटरी होता है बच्चों कि जो कोर्ट होता है वहाँ पर कुछ लोग नोटरी होते हैं जो जिनकी अपनी जो लीगल डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने के लिए वो साइन करते हैं और उनकी अपनी स्टैम्प होती है, तो उसको नोटरी कहा जाता है। तो मैं अब कहता है कि मैं नोटरी बन गया हूँ और मुझे 35 रूबल जो है हर महीने के मिलते हैं। थैंक हेवन, दैट्स फाइन, आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, आई एम वेरी वेरी ग्लैड लश्कॉफ। और वो कहता है कि वो सरगई जो था उसको जो है धन्यवाद देता है, और कहता है भगवान को धन्यवाद देता है, और कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, और बहुत ज़्यादा खुश हूँ लश्कॉफ। यू सी यू आर माई गॉड सन इन ए सेंस, आई गिव यू अ पुश अलॉन्ग द राइट पाथ, यू नो, डू यू रिमेंबर वॉट अ रोस्टिंग आई गिव यू। और रोस्टिंग होता है कि जब गुस्से में कोई गरम गरम बात सुनाता है ना, मतलब कि डांटता है ना, तो उसको रोस्टिंग कहते हैं। और गॉड सन के जैसे होता है ना कि ही इज़ माई गॉड फादर, आपने सुना होगा ये मेरे गॉड फादर है, जिसको कोई आदमी बहुत मानता है तो उसको गॉड फादर के उसको फॉलो करता है, तो कहता है कि तुम मेरे गॉड सन की तरह हो।
और इन ए सेंस, और उसका सेंस ये है कि मैंने तुमको एक सही रास्ता दिखाया, सही रास्ते पे चलना सिखाया. डू यू रिमेंबर व्हाट अ रोस्टिंग आई गिव यू? मैं तुमको कितना डांटता था. आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे. और तुम उस दिन करीब करीब मेरे पैरों पे बिल्कुल गिरी गए थे. थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स. और उससे कहता है कि थैंक यू बूढ़े आदमी कि तुमने मेरी बात ध्यान रखी और तुम उसको नहीं भूले. यानी कि उसको, सरगई को लगा कि जो उसने उसको सिखाया था कि शराब मत पीना, मेहनत से काम करना, और इसकी वजह से ही तुम अब नोटरी बन गए हो और 35 रूबल कमाने लगे हो, है ना. थैंक यू टू सेड लश्कॉफ. और लश्कॉफ ने कहा आपको भी धन्यवाद. इफ़ आई हैडंट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और स्टूडेंट ऑन दिस डे. अगर मैं आपसे ना मिला होता तो शायद मैं अभी भी अपने आप को कभी टीचर और कभी स्टूडेंट कह के बुला रहा होता. यानी कि भीख मांगता था ना वो, कभी स्टूडेंट बताता था, कभी टीचर कहता. तो मैं अभी भी यही कर रहा होता अगर मैं आपसे ना मिला होता. यस, बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ पिट. पिट होता है गड्ढे से, खड्ड को कहते हैं. और आपकी प्रोटेक्शन की वजह से, रखाव की वजह से, आपकी उसकी वजह से मैं अपने आप को इस गड्ढे से निकाल सकता. यानी कि उस भिखारीपन से कम छूटा. आई एम वेरी ग्लैड इन डीड. और मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ. थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स. और आपको आपकी काइंड वर्ड्स के लिए, अच्छी अच्छी बातों के लिए और आपके अच्छे कामों के लिए बहुत धन्यवाद. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक. और उसने कहा कि मैं बहुत आभारी हूँ आपका भी और आपकी कुक का भी. और कुक कौन थी उसकी? ओल्गा. गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल मैन. और भगवान जो है उसको ब्लेसिंग्स दे, अपना आशीर्वाद प्रदान करे उस नोबल वुमेन को कि वो बहुत अच्छी औरत है. यू स्पोक फाइनली देन. आपने कम से कम कह दिया. एंड आई शैल बी इंडेप्टेड टू यू ऑफ माई डाइंग डे. और मैं आपके बहुत इंडेप्टेड होता है कि मैं आपका बहुत आभारी हूँ. अदरवाइज मैं बिल्कुल मर रहा था भूखों. बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, लेकिन अगर मैं बिल्कुल सही आपसे कहूँ तो इट वॉज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी. कि जो आपकी जो कुक ओल्गा थी उसकी वजह से मैं आज सुरक्षित हूँ. जो कुछ भी आज हूँ मैं उस ओल्गा की वजह से हूँ. और हाउ इज़ दैट? सरगेई कहते कैसे? ओल्गा की वजह से कैसे? When I used to come to your house to chop wood, she used to begin. और जब मैं आपको, उसने बताया उस लश्कॉफ ने, कि जब मैं आपके घर का लकड़ी काटने आता था तो वो शुरू हो जाती थी. शी यूज टू से, और वो बिगिन शुरू कर देती थी कहना, ओह यू सॉट. सॉट होता है कि जो आदतन शराबी होते हैं ना, वो जो अल्कोहलिक होते हैं, कि जो है हर समय शराब के नशे में रहते हैं, उनको सॉट कहते हैं. ओ यू सॉट, ओ तुम शराबी हो. यू ओह यू मिजरेबल क्रिएचर, और दुखी प्राणी तुम. देयर इज़ नथिंग फॉर यू बट रुइन. तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, सिर्फ बर्बादी है. एंड देन शी वुड सिट डाउन ऑपोजिट मी एंड ग्रो सैड. और फिर वो कह के मेरे ऑपोजिट साइड में दूसरी तरफ बैठ जाती थी और दुखी हो जाती थी. लुक इन टू माई फेस एंड वीप. और मेरी फेस की तरफ देखती थी और रोती थी. ओह यू अनलकी मैन, देयर इज़ नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम. और मुझसे कहती थी, हे अभागे आदमी, तुम्हारे लिए दुनिया में कोई भी आनंद की चीज़ नहीं है, तुम्हें कभी आनंद नहीं मिलेगा. एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम. और कोई भी तुम्हारे लिए दुनिया में नहीं आएगा. मतलब यू ड्रंकर्ड, मतलब ड्रंकर्ड मतलब यू शराबी, तुम शराबी हो. यू विल बर्न इन हेल, तुम नरक की आग में जलोगे. ओह यू अनहैप्पी वन. अरे बिन अनहैप्पी मैन, कभी जो कभी खुश नहीं रहता. ये सब जो है उसकी कुक जो थी ओल्गा उसको कहती थी. ठीक है, इतना सारी बातें सुनाती थी. एंड सो शी वुड कैरी ऑन. और इस तरह वो कैरी ऑन जारी रहती थी. ये सब जो बुरे बुरे शब्द हमने भी पढ़े, ये सब ओल्गा उसको कहती थी लश्कॉफ को जब भी वो आता था. यू नो इन दैट स्ट्रेन आई कांट टेल यू हाउ मच मिजरी शी सफर्ड, हाउ मेनी टीयर्स शी सेड फॉर माई सेक. और फिर वो लश्कॉफ कहता है कि आपको मालूम है, मैं आपको बता नहीं सकता कि वो इतना परेशान हो जाती थी, इतना उसको दुख होता था और वो मेरे लिए इतने आंसू बहाती थी. बट द चीफ थिंग वॉज, लेकिन मेन चीज जो थी वो ये थी कि शी सी द नेक्स्ट पेज, शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी. और वो मेरे लिए लकड़ी काटती थी. डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू. मैंने आज तक आपके लिए एक लकड़ी भी नहीं काटी है. शी डिड इट ऑल. और सारी लकड़ी जो थी वो काटती थी. वाई दिस सेव्ड मी,
वाई आई चेंज, वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, आई कैनॉट एक्सप्लेन, क्यों मैंने अपने आप को सुरक्षित रखा, क्यों मैं बदल गया, और मैंने शराब पीना क्यों बंद कर दिया उसके सामने। क्योंकि जब वो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जब वो बाद में आया था, जब वो ट्रांसपोर्ट, तो उस दिन बहुत ही सोबर दिख रहा था वो, यानी कि उसने शराब नहीं पी थी, अदरवाइज़ वो डगमगाता रहता था। तो उसकी वजह से शराब नहीं पीते, ओल्गा की वजह से। सारा काम जो थे, जिसके पैसे उसको मिलते थे लश्कॉफ को, सारा काम ओल्गा करती थी उसके लिए। आई ओनली नो दैट, और सिर्फ ये मुझे जानते, ओइंग टू हर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, और उसके इन शब्दों से जो उसको अजीब अजीब सी बातें कहती थी, बुरी बुरी, और जो कहती थी लेकिन उसके लिए मेहनत करती थी, और कभी उसने कुछ कहा नहीं उससे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अभी हम लोग ने पढ़ा था कि सरगई ने एक जगह कह दिया था कि जो है तुमने मेरे शब्दों को ध्यान रखा, और वो फील कर रहा था कि उसकी वजह से वो उस आदमी में इतना इम्प्रूवमेंट आया और वो नोटरी बन गया, लेकिन ऐसा नहीं था। ओल्गा, जिसने आज तक कभी उसको कुछ नहीं कहा कि मतलब कि मैंने एहसान किया तुम्हारे ऊपर और तो देखो तुम ये बन गए, तो कभी कुछ नहीं कहा, बस उसके लिए काम करती जाती थी, और जो भी पैसा मिलता था उसको वो दे देती थी। तो वो कह रहा है कि मैं, और उसके अच्छे कामों की वजह से मेरे चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, मेरे दिल में जो परिवर्तन हुआ, शी सेट मी राइट एंड आई हैव नेवर फॉरगेट इट, और उसने मुझे ठीक किया और मैं कभी उसको ये भूल नहीं सकता। हाउ एवर इट इज़ टाइम टू गो नाउ, हालांकि अब समय जाने का हो गया है। देयर गोज द बेल, घंटी बज रही है, बज रही है। लश्कॉफ बाउड एंड डिपार्ट एट द टू द गैलरी, और लश्कॉफ ने झुक के उसको अभिवादन किया, विश किया, और वो गैलरी की तरफ चला गया। एंटन चेखव, एंटन चेखव ने कहानी लिखी है। तो दिस इज़ अबाउट लश्कॉफ, कि जहाँ पर जो है, जो आदतन शराबी को भी, हालांकि वो बुरी बुरी बातें बोलती थी, लेकिन सारी मेहनत करती थी उसके लिए, जितना भी उसको पैसा पे किया जाता था तो वो सारा काम एक्चुअली ओल्गा करती थी, और पैसे लश्कॉफ को मिलते थे। तो फाइनली उसी की वजह से जो है उसमें चेंज आया था। हालांकि ये बात भी थी कि सरगे ने भी उसको काम दिया, इनिशियली शुरुआत की, लेकिन उसने जता दिया कि मैंने जो है तुमको जो है मेरी वजह से तुम ठीक हो गए, लेकिन ओल्गा ने सब कुछ किया उसके लिए, लेकिन कभी जताया नहीं। तो हम लोगों को भले ही अच्छे काम लोगों के लिए करने चाहिए, और जताना भी नहीं चाहिए कि हमने तुम्हारे लिए किया। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट द स्टोरी द बेगर, and work hard. I have uploaded question answers of this lesson on the same channel, and in the description box all the chapters of class 9 are there. You can check it directly from there. Thank you so much.